अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन को ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पे देखने जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे एनालिसिस देंगे आपको कि फ्रेश मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रीवियसली हम लोगों ने बिटकॉइन को 94,000 पे 91,000 पे जो लो लगाए, वहाँ दो जगह हमने लिमिट लगा के बाई किया है। और इस डर्म के अंदर ना सिर्फ कि बिटकॉइन के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें बहुत अच्छी इंट्रीज मिली थी। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिगरा चौड़ा करके इस डिप में बाई किया है। और उसके बाद जो है हमने अभी $1 लाख के आसपास जो है प्रॉफिट भी बुक किया है इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मूव था जो हमने कैप्चर किया, जहाँ पे सब लोग बाकी पैनिक कर रहे थे, घबरा रहे थे। हमने वहाँ पे अच्छा एक मूव कैप्चर किया। इससे पहले आप जानते हैं कि 1,07,000 के लेवल के ऊपर हमने लोकल टॉप भी कैप्चर किया है। तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं, लास्ट पूरे वीक की वीडियोस आप जाके देख लो कि हर हर मूव के ऊपर जो है आपको मैंने आके गाइड किया है। एनीवेज यहाँ पे करंट सिनेरियो जो चल रहा है वो डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, वो देखने जा रहा हूँ। तो बिटकॉइन दोस्तों इस टाइम चल रहा है 98,500 के ऊपर। थोड़ी देर पहले मैंने लाइव भी की थी और उस लाइव सेशन के अंदर भी बताया था मैंने कि यहाँ पर जो है ना, मैं शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर बिटकॉइन ने काफ़ी स्पीड से रिकवरी की है, एक लंबी विक मार के। तो उसके बाद जो है ना, मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन में अब जा सकती है। और यहाँ पर ओवरऑल जो लोग बिटकॉइन के अंदर अब एंट्री बनाना चाह रहे हैं, नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ है मैंने, वो बनता है यहाँ पे 94,700 से लेके लगभग यहाँ पे 95,000 के आसपास। तो ये लेवल है कि जहाँ बिटकॉइन आता है तो हम यहाँ पर दोबारा भी जो है ना प्रॉपर स्ट्रेंथ देख के उसके बाद जो है यहाँ पे एक लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पे नज़र रखो, जो होगा इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। अभी के लिए बहरहाल जहाँ बिटकॉइन इस टाइम मौजूद था $1 लाख के ऊपर, वहाँ मैंने समझाया था कि हम ऑलरेडी जो है इस टाइम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना, अब लेट बाइंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि टाइम पे वीडियोस देखा करो, समझा करो और रोज़ाना देखा करो। तो बहुत कुछ ना सिर्फ के सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि ठीक टाइम पे बाइंग करने का मौका भी मिलेगा। बहरहाल बिटकॉइन का जो करंट सिनेरियो है बता दिया मैंने कि यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्या इस टाइम हम देख सकते हैं, कहाँ बिटकॉइन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और इथीरियम को भी देख लेते हैं। इथीरियम के अंदर आप जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था लाइव सेशन के अंदर कि इथीरियम के बारे में जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी बुलिश बातें इस टाइम चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने कहा है कि भाई मैं इथीरियम को खरीद रहा हूं, वो वाकई में एक्यूमुलेट भी कर रहे हैं। और उनके मुताबिक इथीरियम के अंदर जो बाइंग का चांस था वो बहुत ज़बरदस्त चांस था। बट अब जबकि इथीरियम काफ़ी ऊपर आ चुका है कि लंबी विक मारने के बाद, तो फौरी तौर पर तो बहरहाल यहाँ पे थोड़ी लेट बाइंग ही मैं कंसिडर करूँगा। और वैसे भी बिटकॉइन के अंदर बताया मैंने कि यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन जो है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना बिटकॉइन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसी रीज़न की वजह से अगर इथीरियम को कोई लेना चाह रहा है, जो कि लाजमी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों ने इथीरियम की कोई भी यहाँ बाइंग नहीं की हुई है, तो इथीरियम को आप देख सकते हो 2500 के ऊपर। और उसके बाद अगर इथीरियम मौका देगा तो फिर नीचे के लेवल पर डीसीए भी करने के लिए रेडी रहना। यानी कि एक पार्ट है बाय मत करना, 2 से 3 पार्ट्स के अंदर ट्राई करो किसी भी एसेट को अगर लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये इथीरियम का ओवरऑल सिनेरियो है। और यहाँ पे मैंने लाइव के अंदर भी डिस्कस किया था, अभी वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि जो लोग नहीं सुन सके लाइव को और लंबी वीडियो नहीं देख सके, तो वो यहाँ पर जो है ना, इस छोटी सी वीडियो के अंदर भी समझ लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है इथीरियम के अंदर, कहाँ पर जो है ना इथीरियम को देख सकते हैं। के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना के अंदर भी हम लोगों ने एक बाय ऑर्डर लगाया था 200 के ऊपर और उसके बाद 180 के ऊपर। दोनों बाय ऑर्डर्स हमारे फिल आउट हुए और $190 जो है ना हमारी रिसेंट बाइंग बनी है सोलाना के अंदर। और उसके बाद सोलाना जो है लगभग गया था 220 के ऊपर। एनीवेज यहाँ पे करंट सूरत हाल सोलाना की इस टाइम ये चल रही है कि सोलाना जो है ना 4 घंटे के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे चुका है। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि ये बना लो हाई। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पे ऑलरेडी सोलाना ने एक टैप भी दिया था, ये जो है ना इसका सपोर्ट लेवल बनता है 4 घंटे के स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसके अलावा सोलाना के अंदर जो है ना एक खास चीज़ आप देख रहे होगे कि सोलाना जो है ना दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है मार्केट को। यानी कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो सोलाना ज़्यादा स्पीड से नीचे आता है, बिटकॉइन वापसी करता है तो सोलाना जो है ना स्पीड से वापसी भी करता है। और इसका रीज़न ये है कि सोलाना एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो काफ़ी मामलों के अंदर इथीरियम को भी आउट परफॉर्म कर रही थी काफ़ी देर से। और उसका रीज़न ये है कि सोलाना के ऊपर जो है ना मीम कॉइन्स का बड़ा क्रेज़ है। और जब भी मार्केट यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव होती है तो मीम कॉइन से एक तरह से सोलाना के ऊपर सैलाब आ जाता है। हर यहाँ पे स्कैमर या फिर सही बंदा जो है जाके इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने मीम कॉइन्स लॉन्च कर रहा है। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने मीम कॉइन लॉन्च किए, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप तक शामिल है, यानी कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है। अभी यहाँ पर ये है कि सोलाना को आप खरीदना चाह रहे हो तो हमारे पास जो बाइंग का जोन है वो तो वही है जहाँ पे हमने पहले सोलाना को देखा था, यानी कि यहाँ पे $200
और उसके बाद $180। तो अगर दोबारा आप सोलाना को देखना चाह रहे हो तो यही दो लेवल्स हैं जहां पे सोलाना के अंदर आप लोग एक्यूमुलेशन कर सकते हो। बट फिर रिपीट कर दूं कि एक पार्ट में जो है ना सोलाना को आपने नहीं लेना है। और यहाँ पे जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस प्रॉपर रिजेक्शन नहीं दे देती है, आप किसी भी ऑल्ट कॉइन को ले रहे हो तो हरगिज ये मत सोचो कि भाई इस लेवल से नीचे जा ही नहीं सकता। ऑल्ट कॉइन इस मार्केट का सबसे सेंसिटिव एसेट है। कोई मसला भी होगा तो पहले जो है ना इन्होंने ही असर लेना है। और इसी रीजन की वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स पे रखा जाए और शिट कॉइन से थोड़ा सा दूर रखा जाए। इससे अगला ऑल्ट कॉइन देखते हैं हम ईएनए के अंदर आप जानते हैं 0.52 के ऊपर हमारी बिल्कुल फ्रेश बाइंग हुई है इस डिप के अंदर। और सेकंड हमारा जो डिमांड जोन था वो बहरहाल फिल आउट नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे रखा था मैंने और चंद सेंट से वो रह गया। बट ओवरऑल 0.52 की जो हमारी बाइंग है वहां से भी जो है ना ईएनए इस टाइम एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। एनीवेज अभी यहाँ पर तो अगर दोबारा भी इस रेंज में आता है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। मिड टर्म के लिए भी लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप और ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में भी कहा जा रहा है कि ऑल्ट कॉइन शामिल है। तो ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देख लेते हैं और पर्सनली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर वो आपको बताते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में आप जानते हैं जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी तभी ऑल्ट कॉइन्स से पंप करना है। जिस टाइम ये पंप करेगी ऑल्ट कॉइन्स की बर्बादी है। और आप देखो ये लंबी सी कैंडल देखो डोमिनेंस की, इसी डोमिनेंस की कैंडल ने जो है ना ऑल्ट कॉइन्स की पूरी लुटिया दबाई थी इस डंप के अंदर। जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको 40% 50% तक के डंप दिखे हैं ना वो इस कैंडल की वजह से दिखे हैं। ये क्विक पंप जो आया ना डोमिनेंस ने, इसी ने मार्केट के अंदर जो है ना मेजर लिक्विडेशंस की थी। अब वीकली के चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि डोमिनेंस की मैंने एक रेंज बनाई हुई है। ये इसका रेंज लो का एरिया है, ये इसका मिड रेंज का एरिया है, ये इसका रेंज हाई का एरिया है। और अभी आपको दिख रहा होगा कि एक मेजर पंप के बाद जो है ना फिलहाल के लिए कैंडल जो है वो इस रेंज के अंदर ही हमें दिख रही है। वीकली क्लोजिंग जो इस दफ़ा की होनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी डोमिनेंस के लिए। और यहाँ पे अगर इसके अंदर हो जाती है तो ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओवरऑल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर ना डोमिनेंस कुछ इस टाइप का मूव जो है हमें दिखा सकती है। जिस टाइम ऐसा मूव आएगा तभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको 30% 40% तक की मूव दिखेंगी। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जो है वो हमें कायम रहती हुई दिख सकती हैं। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था और वीडियो क्लोज करूँगा यहाँ पे ताकि फौरी तौर पर आप तक पहुँच जाए, मार्केट की जो इस टाइम करंट सूरत हाल है वो आपको मालूम पड़ जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।